तेजस्वी यादव की कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आधे घंटे तक बात हुई है। ये चर्चा है कि सीटों को लेकर जो है तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं और विधान पार्षद हैं खालिद अनवर साहब। सर, कल तेजस्वी जी की मुलाकात हुई है नीतीश जी से। लगातार ये चर्चा चल रही थी कि दोनों में मनमुटाव है। तेजस्वी जी ने नए साल पर जाके बधाई भी नहीं दी, मुख्यमंत्री जी ने भी बधाई नहीं दी। क्या लगता है कि वाकई में कल जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग का कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम हैं और तेजस्वी यादव जी महागठबंधन का नेता मानते हैं श्री नीतीश कुमार जी को। तो उनकी मुलाकात हो, उनसे बात हो, तो ये मीडिया के लिए न्यूज़ हो सकता है। हमारी पार्टी के लिए, हमारे गठबंधन के लिए ये न्यूज़ नहीं है, ये रूटीन की मुलाकात है। और ये सब जो आप लोग और मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के ज़रिए जो फैब्रिकेट किया जाता है कि दूरी है, नज़दीकी है, कभी दूरी बढ़ा देते हैं, कभी नज़दीकी बढ़ा देते हैं, तो इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। नीतीश कुमार जी महागठबंधन के नेता हैं, विपक्षी एकता के सूत्र हैं, सूत्रधार हैं और वो बने रहेंगे। उनका रिलेवेंस भाजपा ख़त्म करती है, भाजपा कभी बढ़ाती है, कभी ख़त्म करती है। देश के लोग देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी आज देश की ज़रूरत है। और कल तेजस्वी यादव जी आए, मिले, वो डिप्टी सीएम हैं, कुलीग हैं नीतीश कुमार के, तो बातचीत तो होती रहती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और सीट शेयरिंग की जो बात आप कह रहे हैं, तो सीट शेयरिंग पे नीतीश कुमार जी ने जो फार्मूला दिया 1-to-1 का, तो ये फार्मूला देश के लोगों को पसंद आया है और सभी पॉलिटिकल पार्टियों को पसंद आया है। खुशी की बात यह है कि कल तक जो कांग्रेस पार्टी ज़रा लेज़ी नज़र आ रही थी, आज वो प्रो एक्टिव है। और मुझे लगता है कि अगले हफ्ते 10 दिन में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और देश के लोग मुतमईन हो जाएंगे कि अब भाजपा से हमको निजात मिलने वाली। पहले जो है कन्वेनर बनाने की बात डिमांड हो रही थी, अब आप लोग तमाम लोग कह रहे हैं कि नहीं, कन्वेनर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार की घोषणा हो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर। आपको लगता है कि नीतीश जी ही सबसे बेहतर उम्मीदवार हैं नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में? दो बातें हैं। ये भाजपा ने बताया कि नीतीश कुमार जी संयोजक बनेंगे, भाजपा ने कहा नहीं बनेंगे, भाजपा कह रही प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनेंगे, भाजपा कह रही नहीं बनेंगे। तो ये जो प्रोपेगेंडा मशीन है भाजपा का, उसके ट्रैप में आने वाले हम लोग नहीं। हम लोगों का स्टैंड बहुत क्लियर है शुरू से कि नीतीश कुमार किसी पद के लिए, किसी ओहदे के लिए इस विपक्षी एकता को नहीं किए हैं। नीतीश कुमार ने 130 करोड़ जनता की आवाज़ सुन करके विपक्षी एकता के लिए कदम बढ़ाया है। लोगों ने उनकी बात सुनी है, उनको एक्सेप्ट किया है। और आगे प्रधानमंत्री कौन बनेगा नहीं बनेगा ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है, ये भाजपा की प्रायोरिटी है कि इनका प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन होगा। और जहाँ तक आप ये बात करें नरेंद्र मोदी को हम क्यों हराना चाहेंगे? हम भाजपा की नीतियों को हराना चाहते हैं। हमारी लड़ाई कभी किसी व्यक्ति से नहीं होती है, हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, हम भाजपा की उन नीतियों के खिलाफ है जिन्होंने किसानों को, नौजवानों को, दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को आइसोलेट कर दिया है, देश में बर्बाद कर दिया है। उसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। लगातार आपको क्या लगता है कि जो सीट फार्मूला है, जो 2019 में आप लोग जो 16 सीट आप लोग जीते थे, 17 सीटें मिली थी, क्या फार्मूला वही रहना चाहिए या फार्मूला में फेरबदल भी हो? तो देखिए, ये फार्मूला क्या होगा नहीं होगा इसको अलग कर दीजिए। फार्मूला ये है कि 40 सीट नीतीश कुमार जी लड़ेंगे और 40 सीट जीतेंगे। जो विनिंग कैंडिडेट जिस पार्टी का भी होगा वो पार्टी लड़ेगा। और नीतीश कुमार जी के सामने बिहार नहीं है, पूरा देश है। बिहार की 40 सीटों पे नीतीश कुमार जी और गठबंधन के लोग मिलकर कैंडिडेट तय करेंगे। यहाँ कोई झगड़ा नहीं है। ये जो बाज़ लोग, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि सीट कम मिल रहा है, सीट ज़्यादा मांग रहे हैं, ये सब कुछ नहीं है, ये एजेंडा ही नहीं है। सब लोगों ने सामूहिक रूप पे नीतीश कुमार जी को कह दिया है कि आपको जो तय करना है तय करिए, लेकिन भाजपा से हम लोगों को मुक्ति दिलाइए। सीट फार्मूला की बात अब कर रहे हैं, लेकिन अरुणाचल में आप लोगों ने तो पहले ही कैंडिडेट खड़ा कर दिया। अभी तो सीट फार्मूला तय भी नहीं हो पाया है, कोई सीट को लेकर बातें आगे बढ़ी नहीं है। आपने अरुणाचल में तो कैंडिडेट खड़ा कर दिया, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अरुणाचल में हमारी पार्टी पहले से थी और हमारी पार्टी लड़ रही थी। हमारी पार्टी ने ऐलान किया कि अरुणाचल में लड़ेंगे, कांग्रेस ने भी ऐलान किया लड़ेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो कांग्रेस पार्टी विड्रॉ भी कर सकती है, ज़रूरत पड़ेगी, जैसा होता है कदम उठाया जाता है।
ये देश हित में, राष्ट्र हित में हमारी पार्टी हर तरह के त्याग और कुर्बानी के लिए तैयार है। और इसको कोई एक कागज़ के टुकड़े पे अगर कोई अनाउंसमेंट होता है तो इसको हमारा गठबंधन, हमारा इंडिया ब्लॉक कोई इशू नहीं बनाने वाला है। कब तक ये सीट फार्मूला तय हो जाएगा? क्या आपको उम्मीद है कि जनवरी के जो है बीच वाले सप्ताह में ये तय हो जाएगा? देखिए, हफ्ते 10 दिन में सारी चीज़ें तय हो जाएंगी और फिर उसके बाद जो सामूहिक रैलियां हैं, रैलियां शुरू हो जाएंगी। नीतीश कुमार जी का डिमांड है हर जगह जाने आने का। अभी हम लोग 21 को झारखंड में जा रहे हैं, 24 को पटना में प्रोग्राम करेंगे, उसके बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रोग्राम लेगा, मध्य प्रदेश में लेगा और जहां जहां इंडिया ब्लॉक के लोग तय करेंगे प्रोग्राम लेगा। बिल्कुल, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं और विधान पार्षद हैं खालिद अनवर साहब साफ तौर पे कह रहे हैं कि जनवरी के इसी महीने के अंदर जो है तमाम सीटों का फार्मूला जो है वो तय हो जाएगा और इंडिया गठबंधन की प्रायोरिटी है कि कैसे बीजेपी को केंद्र की सत्ता से हटाई जाए, इसकी रणनीति पे हम तमाम लोग काम कर रहे हैं। कैमरामैन सुनील के साथ उनीश कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।